तो काम कर रहे हैं बरसों से। जावेद अख्तर से डिबेट हुई। जावेद अख्तर एक मुल्हिद जरूर है मगर इस फील्ड का बहुत बड़ा माहिर नहीं है। एक मुल्हिद जरूर है, वो मशहूर इसलिए है कि फिल्मों के अंदर काम करता है, मशहूर इसलिए है कि मेन स्ट्रीम मीडिया उसको कवर किया करता है, मगर वो जानता वानता कुछ नहीं है, इस सब्जेक्ट पर उसे महारत नहीं है। मैं तुझे बताऊं, सुन्नी उलमा जब डिबेट करते हैं तो छुटवैयों से नहीं करते, इस फील्ड के जो बड़े माहिर हुआ करते हैं उनसे डिबेट किया करते हैं। अब तुम अपने मोबाइल सुबह को उठाना, इंटरनेट पर सर्च कर लेना, नाम मैं बता रहा हूँ, शेख असरार राशिद का नाम सर्च करना और बात यहाँ तक मिलेगी। उन्होंने सिर्फ न के मुल्हिदों से डिबेट किए, मुनाजरे किए, यही तक बात नहीं, बल्कि जब उन्होंने मुनाजरे किए तो नतीजे निकल के आए, रिजल्ट निकल के आए। जब उन्होंने दलाइल रखे तो लोग सुन सुनकर, वो यहूदी, ईसाई और मुल्हिदीन जब उनकी बातों को सुनते हैं तो उन्होंने सुन सुनकर कलमे पढ़ लिए, वो कलमा पढ़ पढ़ के मुसलमान हो गए। ये जो मुफ्ती था ये तो बाद में उसी मुल्हिद के हाथ चूम रहा था, उसी का अपने सर पे हाथ रखवा रहा था, फिर ये भी ऐलान हो रहा था खाना भी साथ में खाया जाएगा। वाह क्या अजीब बात है, ताल्लुकात भी बराबर निभाए जा रहे हैं, खाना भी बराबर साथ में खाया जा रहा है। मगर मेरे अजीजों, अब जरा एक बात गौर से सुन लो, एक तरफ वो मुल्हिद, बात है इम्तियाज भाई, ये बात गौर से सुनना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक तरफ वो मुल्हिद जाते बारी ताला का मुल्क, अल्लाह को नहीं मानता जी, समझ में आ रही है? जाते बारी ताला का मुनकिर, वो तो है ही मुनकिर, वो तो है ही गलीज, मगर जो सफेद पोश बैठे हुए थे क्या वो साफ है? क्या कहने, बहुत अच्छा। एक जाते बारी ताला का मुनकिर है तो दूसरा इम्काने किस्बे बारी ताला का मुनकिर है। तो ये बात हमारी समझ से परे है कि अल्लाह के वजूद को मनवाने के लिए तो तुम डिबेट करते हो, मगर अल्लाह को बेऐब क्यों नहीं मानते? अकीदा तो ये है ना सुन्नियों का कि अल्लाह बेऐब है, अल्लाह पाक है। तो हम कहते हैं कि जरा अब एक डिबेट इस पर भी कर ली जाए। वजूदे बारी ताला, इस पर आपने डिबेट किया है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मगर एक डिबेट इस पर भी करें जो आपके उलमा किताबों में लिख कर चले गए, कुरान में तर्जुमों में गलतियां करके चले गए, जो तक़वियतुल ईमान में इबारतें लिख के चले गए, जो हिफ्जुल ईमान में इबारतें लिख कर चले गए। तो मैं कहता हूं मुफ्ती शमाइल, अब इस पर डिबेट कब करना चाहते हो? चलो एक बार इस पर भी डिबेट कर लिया जाए, वो तो आपने बहुत अच्छा किया है, मगर सुनिए मेरे अजीजों, इन्होंने निराला काम नहीं किया। कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं सुन्नी उलमा कहाँ गए, सुन्नी उलमा कहाँ गए। अरे बेवकूफो, ऐ कुएं के मेंढक को निकल के बाहर देखो, कहाँ हो, किस दुनिया में हो, जरा देखो, आपको नजर आएगा शेख इकबाल साकिब नजर आएंगे जो हजारों को कलमा पढ़ाते नजर आ रहे हैं, आपको नजर आएंगे फितनों का मुकाबला करते हुए अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी बरतानिया की सरजमीन पर जिन्होंने कुफ्र इल्हाद की कमर तोड़ी है, आपको नजर आएंगे। पड़ोसी मुल्क के अंदर अल्लामा डॉक्टर आसिफ जलाली साहब आपको नजर आएंगे जो ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचे लगाया करते हैं, आपको बड़े बड़े उलमा अहले सुन्नत वल जमात के नजर आएंगे। आओ माजी करीब में अभी बनामे मौलाइयत राफजियत के मुंह पर जो तमाचा लगा वो किसने लगाया? वो सुन्नी आलिमों ने लगाया। उन आलिमों को आप जानते हैं, एक का नाम मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी है, एक का नाम हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद है। क्या बात है, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। सुन्नी आलिम कहाँ? अबे सुन्नी आलिम तब से काम कर रहे हैं जब तुम सोए पड़े थे, जब तुम गफलत की नींद में सोए बदमस्त पड़े थे। अच्छा, अब दोनों में मैं अगर फर्क करने की बात करूं, अगर जावेद अख्तर में और मुफ्ती शमाइल में, तो अब कौन सा फर्क हम देखें? एक सिक्के के दो पहलू, चोर चोर मोसेरे भाई। एक अल्लाह का मुनकिर, दूसरा अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाला। भाई सोचने वाली बात है। एक तो अल्लाह के वजूद का मुनकिर, एक इम्कान किस्बे बारी ताला का मुनकिर। तो मेरे भाइयों, मेरे भोले भाले सुन्नियों, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, किसी से मरगूब होने की जरूरत नहीं है, इतना मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। फख्र करो, अल्लाह ताला ने आपको सुन्नी मुसलमान बनाया है, नबी का दीवाना बनाया है। बस एक बात याद रखो, मेरे ताजुश शरिया जो फरमा गए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। हुजूर के बन के रहो, कामयाब रहोगे। हुजूर के गुलाम बन के रहो, कामयाब रहो। अल्लाह और रसूल की मोहब्बत दिल में रखो, हुजूर की गुलामी में जियो मरो, इंशाअल्लाह जहां जाओगे कामयाब रहो। याद रखना अजीजाने गिरामी वकार, मुस्तफा की गुलामी बड़ी चीज है, इमामुल अंबिया की गुलामी बड़ी चीज है। इस गुलामी ने जर्रों को आफताब बनाया है। ये गुलामी वो गुलामी है जिस गुलामी ने बिलाल जैसे इंसान, जिनको लोग कमतर समझते थे, गुलामी ये मुस्तफा ने उन्हें आला बना दिया। लोग उनको कहते थे गुलाम इब्ने गुलाम, मगर मुस्तफा की गुलामी ने बना दिया इस उम्मत का इमाम। हुजूर से रिश्ता मजबूत कीजिए, हुजूर का जिक्र करते रहिए। जिक्र मुस्तफा को अल्लाह ने बुलंद किया। आप जिक्र मुस्तफा की महफिल में आए हो, आओ जरा पहले जिक्र की फजीलत बयान कर दूं, फिर बात को आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीजाने गिरामी वकार, जब ये जिक्र की महफिलें सजाई जाती है, जब ये जिक्र के जलसे सजाए जाते हैं, आज सोशल मीडिया पर और बिलखुसूस फेसबुक पर कई फेसबुक ये लिख रहे हैं, कह रहे हैं जलसों की जरूरत क्या है, इतना पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है, ये गाँव इतना पैसा उठा दिया जाता है, इतना पैसा खर्च कर दिया जाता है, कहते हैं ये पैसा गरीबों की मदद में लगाओ। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, गरीबों की मदद तो करना चाहिए, मगर क्या ही अजीब बात है, नबी के जिक्र की बात आती है, तुझे गरीब याद आ जाते हैं, उसके अलावा तुझे गरीब याद नहीं आते। नबी के जलसे की बात आती है, तुझे गरीब याद आ जाते हैं। नबी के मीलाद की बात आती है, तुझे गरीब याद आ जाते हैं। मगर जब तू हजारों रुपए के पटाखे अपने बच्चों की शादियों में जला देता है, तब तुझे गरीब याद नहीं आते। जब तेरा बेटा 1 लाख प्लस का मोबाइल लेके आता है, तब तुझे गरीबों का ख्याल नहीं आता, तब तुझे गरीबों की याद नहीं आती। मगर हाँ मेरे अजीजों, इन मौकों पे अगर गरीबों की याद आ रही है तो ये भी मेरे मुस्तफा का कमाल है, ये भी जिक्र मुस्तफा का कमाल है। गौर करो, जो आका गरीबों को सीने से लगाने आए, उनके जिक्र की महफिल पर कम से कम लोगों को गरीब तो याद आते हैं। जिंदाबाद। मगर कहने का मतलब ये है, ये जिक्र बंद नहीं होगा, ये जलसे बंद नहीं होंगे, ये महफिलें खत्म नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि इनकी फजीलतें जब सुनते हैं सुन्नी मुसलमान, तो कहते हैं जब तक जिएंगे नबी का जिक्र करते रहेंगे। अल्लाह के फरिश्ते जमीन पर आते हैं, घूमते रहते हैं, जमीन पर घूमते रहते हैं।
जहां उन्होंने देखा जिक्र की महफिल सजी है। अब जैसे ये क्या नाम है, बहरिया, बहरपुरा, 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 बहरपुरा नाम बहर में है, ये नहीं है लेकिन बहरपुरा है। बहरपुरा यहाँ जलसा हो रहा है, तो फरिश्तों ने देखा जलसा हो रहा है, जिक्र रसूल हो रहा है। तो फिर वो फरिश्ते क्या करते हैं, जब उन्हें ये महफिलें मिलती हैं तो वो वहां रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं। इन महफिलों में इसलिए भी बाअदब बैठना चाहिए कि हमारी एक्टिविटीज फरिश्ते हमारे साथ बैठकर देख रहे होते हैं, ये रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, ये जो कैमरे वाले बैठे हैं, ये जितने भी चैनल्स वाले बैठे हैं, ये भी रिकॉर्ड करते हैं, मगर ये सिर्फ इधर रखते हैं अपना कैमरा उलमा की तरफ। शायर को देख रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुकर्रिर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इन उलमा को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मगर अल्लाह के जो फरिश्ते आते हैं ना, वो किसी एक तरफ अपना लेंस सेट करके रिकॉर्डिंग नहीं करते, वो पूरी महफिल को देखते हैं कौन क्या कर रहा है। सारी महफिल पे नजर डालते हैं कौन किस हाल में है, कौन क्या कर रहा है। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए। सारी महफिल पर जब वो नजर डालते हैं, सबको देखते हैं, जो कुछ होता है देखते हैं, पूरे जिक्र की महफिल में रहते हैं। जब महफिल का इख्तिताम होता है, सलातो सलाम होता है, दुआ हो जाती है। अब ये फरिश्ते भी महफिल से उठते हैं, ये फरिश्ते भी वापस जाते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में। जब ये पहुंचते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों कहां गए थे। जा रहा था, तेरे प्यारे महबूब का जिक्र हो रहा था। या अल्लाह, जब हमने जिक्र की महफिल को पा लिया, जब हमने उस महफिल को देख लिया, ऐ मौला हम उस जिक्र की महफिल में बैठ गए। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों ने क्या क्या कर रहे थे। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला वो तेरा जिक्र सुन रहे थे, मचल रहे थे, तेरे हबीब की बातें सुन रहे थे, झूम रहे थे, मचल रहे थे। या अल्लाह, वो कभी सुभान अल्लाह बोल रहे थे, कभी अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे थे, कभी अल्लाह अकबर कह रहे थे। या अल्लाह, वो मचल रहे थे, वो मस्तो बेखुद थे। या अल्लाह, वो मस्तो मगन थे। या अल्लाह, वो बड़े मसरूर थे। ऐ परवरदिगार, वो बड़े मस्तो मगन थे, तेरे जिक्र की महफिल के अंदर बड़े खुश नजर आ रहे थे, बड़े झूमते नजर आ रहे थे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो मेरे हबीब के जिक्र की महफिल में बैठकर मस्तो मगन थे, झूम रहे थे, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उनके गुनाहों को मुआफ कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, उर्से मुक़द्दस, सरज़मीने बहरपुरा रिछा बहेड़ी बरेली शरीफ। नारे तकबीर। अब मैं जल्दी से अपनी गुफ्तगू समेटने लगूंगा, बहुत तवज्जो से अब मेरी बात सुनिए। इमरान बरकाती साहब, मैंने जिक्र की फजीलत बयान की। अल्लाह फरमाता है, मैंने उनकी गुनाह माफ कर दिया, मैंने उनकी बख्शिश फरमा दी। आज की महफिल में तुम बाअदब होके बैठो तो जरा, तुम सलीके से बैठकर अल्लाह अल्लाह करो तो सही, तुम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलो तो सही। यहाँ अल्लाह व रसूल की मोहब्बत में मचलना, खुश होना, मस्त मगन होना, ये तुम्हारा काम है, और तुम्हें दोज़ख से निकाल कर जन्नत में पहुंचाना ये परवरदिगार का काम है।
इंशाअल्लाह जिंदगियां बदलने के लिए लम्हे काफी होते हैं। इस महफिल में न जाने कौन सा लम्हा हो जो जिंदगी बदल दे। मगर सुनो, ये महफिल सजाई क्यों गई? मोहब्बत का तकाजा है। अगर मोहब्बत दिल में न होती तो ये जलसा न सजाया जाता। जी भाई, समझ रहे मेरी बात? मोहब्बत अगर न होती तो शायद ये जलसा न कराते। जलसा कराया है मतलब ये मोहब्बत की रमक थी। आप क्यों आए हैं? कौन लेके आया है? जज्बे मोहब्बत लेके आया है। मजाल है किसी को कोई मौलवी घर से ले आए कि चलो जी आज हमारी तकरीर सुनना। अरे जाओ मौलवी साहब, क्यों आते हो? सिर्फ नबी की मोहब्बत में। अब जरा ईमानदारी से मुझे सारे लोग हाथ उठा के बताएं, सब मोहब्बत करते हैं हुजूर से? अब निकाल लीजिए अगर कहीं जेब में किसी की हाथ रखे हैं तो। अब सारे ऊपर एक एक हाथ ऊपर उठा के बता दो। अच्छा, जो मोहब्बत करते हैं वो बस वही उठाएं। सब नबी से मोहब्बत करते हैं? करते हैं? हाथ नीचे कर लो। दावा तो हो गया मोहब्बत करते हैं। अब मैं आपको जरा बताऊं कि ये कहना कितना आसान है और इस पर अमल कितना मुश्किल है। ताजदारे मदीना से मोहब्बत करने वाला अपने हर कौलो फेल में मुस्तफा जाने रहमत की तालीमात को शामिल करता है। मुसलमान अब जरा अपनी हालत को देख, अपने दावे को देख। तू दावा करता है नबी से मोहब्बत करता है, तेरा दावा है तू मुस्तफ़ा का आशिक है, मगर जरा अपने अंदर झांकने की कोशिश कर मेरे भाई। अपने अंदर झांकोगे तो पता लगेगा अंदर बड़ा मामला खराब है। अपने हुलिये पे नजर डालो तो वो बराबर नजर नहीं आता। अपने चेहरे पे नजर डालो तो वो चेहरे का मामला भी वो अजीब सा है। मगरिबी तहजीब का असर है। कितना मगरिबी तहजीब में ढल गए, लिबास वो मगरिबी हो गया। जी, आपके गांव में स्कूल है? स्कूल है? डर बहुत रहे हो तुम लोग। पीछे तक मैं देख रहा हूं, कोई ऐसा मामला ही नहीं है जो आपको डरने की जरूरत पड़े। ना तो कोई पीछे पुलिस है, ना फोर्स है, ना कोई डंडा लिए हुआ है, ना कोई बंदूक लिए हुआ है।